पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपका नीट का एग्ज़ाम जो है होने वाला है 10 से 11 की डेट है, मुझे उसकी एग्जैक्ट डेट याद है, लेकिन जो इस टाइम पेंडेमोनियम बना हुआ है पूरा सोसाइटी के अंदर कि एग्ज़ाम नीट का होगा कि नहीं होगा। देखो एज ए स्टूडेंट आपका काम है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, ठीक है। एग्ज़ाम लेना या नहीं लेना वो आपके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में है, ठीक है। जो एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी है वो भी नहीं, जो एग्ज़ाम कराने वाले हैं मेन जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में कि वो एग्ज़ाम कब ले कब ना ले। आपको काम है तैयारी करना विदाउट एनी हाइटेशन, ठीक है। सरकार यदि एग्ज़ाम ले रही है तो उसने पूरा कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा आपके ट्रांसपोर्ट का भी और रहने का भी, कहीं नहीं होगा सरकार, क्योंकि क्यों सरकार भी आपकी हर समस्या को समझती है। तो चलिए आज जो जैसे मैंने कहा था कि मैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, तो आज मैं जो क्वेश्चन चुन के लाया हूँ वो मैं लाया हूँ सेल पे, जो 11वीं का जो चैप्टर है सेल, क्योंकि सेल पर से क्वेश्चन 100% 7 से 8 क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या कवर किया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आपका और सेल डिवीजन। आज कवर कर रहे हैं सेल में क्या है जो करेक्शन किया गया है नीट का, उसमें मेरे को राउंड फिगर में 100 क्वेश्चन मिले हैं, उसमें से आज हम करेंगे 45 या 50 का राउंड, ठीक है। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, लेकिन आपको मैं कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आपकी 7 से 8 तारीख तक के बीच में मैं आपको पूरी फिजियोलॉजी पे क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। कि वो सेक्शन काफ़ी वेल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे मेरे लेफ्ट हैंड में आपको यदि आप फॉलो कर रहे होगे तो पता होगा कि इस साइड आपके मेरे राइट हैंड साइड में क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन शो होगा और मैं इधर उसको बताऊंगा सोल्यूशन। जिन क्वेश्चनों को मुझे सोल्यूशन बताना होगा डिटेल में मैं उसके बारे में जरूर करूँगा, आपको डिटेल में बताऊंगा। जिनका सिर्फ देना होगा ईजी है मैं उसको सीधा मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और हाउ वी अटेम्प्ट पेपर। देखो पहले क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपको। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक सेल थ्योरी के ऊपर, तो पहला क्या था, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमिन सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। कह रहा है जो लाइन है ओमिन सेलुलर ई सेलुलर, ये लाइन किसने दिया था, ठीक है। तो आपको 4 दिखाई दे होंगे, इसमें ऑप्शन जो दिया होगा शिल्डन, शॉन, रॉबर्ट विर्चो और एक नाम दिया है आपको क्या, अरिस्टोटल। तो इसमें देखो यदि आप इसमें से एक ऑप्शन को रिमूव करते हो, किसको, बी ऑप्शन को, तो बाकी 3 जो दिए गए हैं वो आपको ऑप्शन ये जरूर सेल थ्योरी से रिलेटेड है। तो पता कि सेल थ्योरी में 2 पॉइंट थे कि ऑल सेल इज फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल, ठीक है। और जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। तो ये लाइन किसकी थी, शिल्डन एंड शॉन की। लेकिन जो रॉबर्ट विर्चो ने कहा कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो ओमिन सेलुला है, ई सेलुला है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये क्वेश्चन किसका था, हमारा रॉडॉल्फ विर्चो का। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका क्या है आंसर आपका, वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 2 क्या आपका, हाँ इसमें पूछा गया कि नेम ऑफ द शिल्डन एंड शॉन आर एसोसिएटेड कि जो 2 साइंटिस्ट हैं शिल्डन और शॉन का नाम किस चीज़ के साथ हम एसोसिएट करते हैं, लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो 400 होगा आपको, प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेकंड दिया सेल थ्योरी, थर्ड दिया थ्योरी ऑफ सेल लिंकेजेस, डी दिया न्यूक्लियस फंक्शन एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो जो पता है कि शिल्डन स्ट्रॉन्ग तो फेमस थे सेल थ्योरी के लिए। आज आप पहला चैप्टर मतलब फर्स्ट पेज निकालोगे किसका, क्लास 11 की 8वें चैप्टर का सेल का, तो वहाँ पर लिखा है सेल थ्योरी बाय गिवन बाय शिल्डन एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसका क्या है आंसर आपका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो क्वेश्चन 3 क्या है कि द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज सेल इज, कि सेल की जो सारी एक्टिविटी किस एरिया में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन, देखो माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल होता है वो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो पता न्यूक्लियस तो सेंटर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए है, जो माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल यूनिट है, इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसमें क्या होता है आपकी क्रेब्स साइकिल और जो एटीएस होती है इन्वॉल्व होती है। और प्लाज्मा में क्या है, एक लेयर है, आउटर लेयर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यूकैरियोटिक की, और साइटोप्लाज्म। तो सारी सेल एक्टिविटी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो क्या है तीसरे का सी ऑप्शन। ये देखो क्या आदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो इस टाइम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं इसका ऑप्शन सी सही है
कि मैं इसका आंसर सही मान रहा हूँ। क्या बाकी 3 जो वो ऑप्शन दिए गए क्या मैं उनके बारे में जानता हूँ? यदि जानता हूँ तो मैं कितना जानता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखो, मैं एक बार जरा अपने फ़ोन की जरा ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट रुक जाओ, इसकी ब्राइटनेस कहाँ जाएगी? फुल डिस्प्ले, स्क्रीन। 1 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट, ठीक है। चलिए हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जो शो रहा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70S ओनली। कह रहा है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो 70 राइबोसोम में ही मिलेगा आपको। तो देखो क्या है इसका, दोगे आंसर। तो 4 दिया गया है आंसर, तो 70 है। जैसे दिमाग में राइबोसोम आए तो सिंपल आंसर कि यस ये प्रोकैरियोटिक के अंदर ही मिलेगा, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर मिलेगा। तो बाद न्यूक्लिक एसिड की तो हमें पता है कि जो न्यूक्लिक जो हमारे होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक, उनका डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सिंगलर होता है, सिंगलर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड उनका होता है डीएनए। तो इसमें सिंपल दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए। यदि मैंने तैयारी किया तो मुझे पता होना। तो देखो इसका क्या है आंसर आपका। तो इसका आंसर को पहला दिया गया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यस, यहाँ तक तो बात सही कही गई है। विद हिस्टोन प्रोटीन नहीं, हिस्टोन कहाँ होता है? ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। तो जहाँ जहाँ दिया गया हिस्टोन उसको काटे जाओ। तो देखो ए ऑप्शन काट दिया। कहा सिंगल स्टैंडर्ड नहीं भाई, डबल स्टैंडर्ड होता है। मैं आने पड़ा प्रोकैरियोटिक का। प्रोटीन कोड तो उसमें होती ही नहीं है कोई लेयरिंग कवरिंग। तो सी देखो लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए। यस, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो फोर्थ का सी है। फिफ्थ क्या डी क्या था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंगल विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं। तो इस तरह से मैंने 4 अपने जो दिए गए थे वो ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट किया और मैंने रियल देखा आंसर कि मेरा जो आंसर है वो जो है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया पूछता है, डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया सेल। आपको पता है बैक्टीरिया की, जब आपने यदि पढ़ा होगा बैक्टीरिया के सेल वाल के बारे में जो उसके, तो आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है 4 चीज़ों से बन के 4 लेयरिंग होती है। तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा पेप्टिडोग्लाइकन, मुराबिक एसिड म्यूसिलेज टाइप में होती है। तो पूछा गया कि जो स्टिकी नेचर किससे कारण होती है। तो देखिए क्या इसमें दिया गया आंसर आपका, शो योर आंसर। सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ग्लाइकोलैक्सिक। तो उसका आंसर है ग्लाइकोलैक्सिक। तो 5 में क्या आंसर है आपका? डी आंसर है। देखिए अगर 6 बोल रहा है कि इसमें से जो दिया गया आपको स्टेटमेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें क्या चीज़ गलत है। तो देखिए पढ़िए, माइक्रोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस सर, माइक्रोप्लाज्मा जो है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग डिजीज कॉलिंग ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक में इसमें सेल वॉल नहीं होती, ये बात मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी में, ये चीज़ सही है। बी पे आइए कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। यस सर, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन बनी होती है, प्लस में उसमें क्या होता है? मुराबिक एसिड होती है। ये बात सही कही गई है। थर्ड पॉइंट सी ऑप्शन क्या दिया? पिली एंड फिम्ब्रिया आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल सेल्स। यस, सी में देखते हैं थोड़ा कि हाँ यार पिली और फिम्ब्रिया तो होते ही हैं, लेकिन क्या काम करते हैं? आप नेक्स्ट में आते हैं, दिन कंफ्यूजन है। तो साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, ये बात कुछ हद तक क्या है? सही है। तो देखिए 6 का आंसर देखिए क्या देंगे आप। ये 6 में ए, बी और डी सही है। हमें पढ़ने का गलत। यस, पिलिया जो आगे बैक्टीरिया में 3 चीज़ें होती हैं, पीली, फिम्ब्रिया और फ्लैजिलेटेड। तो फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट के अंदर। तो जो 2 हैं पिलिया और फिम्ब्रिया, इनका काम होता है टू होल्ड समथिंग को पकड़ना, होल्डिंग द सरफेस या फिर होल्डिंग द अपना एनिमी को। तो इनका काम क्या है? टू होल्ड, किसी को पकड़ने का। तो इनका काम मूवमेंट का नहीं है। तो दैट इज द सी ऑप्शन मेरा गलत होगा। तो 6 का क्या है? सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिखता है 7th क्या है हमारा? 7th आपको दिखा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है? मेसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, राइबोसोम या न्यूक्लियर एनवेलप। तो देखो आप क्या है,
मुझे मुझे पता है कि न्यूक्लियस एनिमल कहाँ मिलता है, सिर्फ ओनली फॉर यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो मेरा ये ऑप्शन जो गलत है विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। तो इसका मेरा क्या आंसर है आपका, पहले आते हैं सी पे कि सी गलत है। लेकिन बात है जो ये एक टर्म यूज किया गया मेसोसोम क्या होता है, तो क्या होता है ये फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो देखोगे आप सेल जो सेल का देखोगे ना स्ट्रक्चर इसका किसका आपका मटीरियल, उसमें कुछ इस तरह दिखेंगे फोल्डिंग आपको, तो यही होती है मेसोसोम। इनका सेम काम होता है जैसे काम ये काम होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज सेम फंक्शन इनका होता है। तो ये याद रखना। तो ये इसका सी आंसर था आपका। और 70 में वैसे तो मिलता ही है। अब नेक्स्ट क्या है, 8वां, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रोग। देखो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है आपको। एंड होस्ट टिश्यू सेल, मैंने बात बताई थी कि जो फिम्ब्रिया, होल्ड फास्ट, मेसोसोम्स एंड राइजोइड्स। तो इसमें ध्यान देखोगे तो मेसोसोम को छोड़ के जो बाकी 3 रह गए ए सी डी, इन तीनों का काम कुछ ना कुछ होल्ड करने का ही होता है। लेकिन कहाँ मिलते हैं, दिट इज द कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर दैट। तो मेसोसोम का काम क्या है, जैसा फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिम्ब्रिया, हाँ फिम्ब्रिया का काम क्या होता है आपका, यस फिम्ब्रिया। तो इसमें क्या है, फिम्ब्रिया का ही अब इसका दोगे आंसर की, इसका आंसर जाएगा ए ऑप्शन। बात है कि होल्ड फास्ट और राइजोइड्स ये कहाँ मिलते हैं। तो देखो आपका जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का वो है फिम्ब्रिया। क्यों, होल्ड फास्ट मिलता है आपका किनके अंदर, ये मिलता है फंगस के अंदर होता है होल्ड फास्ट, फिंगर लाइक पोजीशन जो होती है, ठीक है। और जो राइजोइड्स हैं ये जो प्रिमिटिव प्लांट होते हैं ना आपके, उनके अंदर मिलते राइजोइड। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या दोगे इसका आप, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो 8 में क्या आंसर है आपका ए। अब 9th में आइए, विच 9th आप क्वेश्चन रीड कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। इनमें से कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक में देखो आपको जो ABC दिख रहा है ना, ये तीनों क्या है, फूड स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं जो कहाँ मिलते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। 4th जो नहीं मिलता, सीधा आंसर 9th का डी आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है आपका, 11 क्या है आपका, 11 में आपका क्या है, क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन। जो क्रोमेटोफोर होते हैं उनका काम क्या होता है, दिस इज द राइट क्वेश्चन इज इन आर। तो आपको पता हो जाएगा कि क्रोमेटोफोर्स कहाँ मिलते हैं। क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेनली। तो देखो क्या है आपका, मूवमेंट में, रेस्पिरेशन में, ग्रोथ में कि फोटोसिंथेसिस में। तो क्रोमेटोफोर में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। तो 9th का क्या है, 9th का आंसर क्या आपका, सॉरी 10th का, एक मिनट 9th है 10th है, 10th है, सॉरी 10th का आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है आपका क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन सी फोटोसिंथेसिस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, द मोटिलिटी बैक्टीरिया आर एबल टू, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा मूवमेंट करते हैं। तो ये क्या था, फिम्ब्रिया, फ्लैजेला, पीली या फिर सीलिया। देखो क्या है, सीलिया किसमें मिलता है, यूकैरियोटिक में। तो मेरा आंसर सी तो वैसे ही गलत हो गया कि ये तो इसका आंसर होगा नहीं। फिम्ब्रिया, पीलिया और फ्लैजेला वो थ्री आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बट इनका फंक्शन क्या है, तो जो आपका फिम्ब्रिया और डी पीलिया है, इनका काम क्या था, टू होल्ड ए रॉक सरफेस या फिर टू होस्ट टिश्यू सेल। लेकिन जो फ्लैजेला का काम क्या, मूवमेंट करवाना, ठीक है। तो इसका आंसर पूछा गया है हमसे कि मोटाइल के हो में, तो क्या इसका आंसर बी दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या आंसर आपका, इन यूकैरियोटिक ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल। कह रहा कि सॉरी मैं एक मिनट सॉरी मानता हूँ उसके लिए, क्वेश्चन पढ़ता हूँ दोबारा से। इन यू बैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल इन यूकैरियोटिक सेल। तो जो ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट था यू बैक्टीरिया का, कहाँ से आया था, 6th किंगडम क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो क्या इसमें आंसर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस या सेल वॉल। देखो जो रिसेम्बलेंस होगी ना यूकैरियोटिक साथ, वो किसके साथ होगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बेसिक यूनिट रही है। तो इसका क्या आंसर है 12 का आपका, तो 12 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 जो आपके सामने शो हो रहा है। देखो आज में क्या दिया गया है क्वेश्चन आपको, द मेन डिफरेंस
इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? तो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या फ्लैजेला। तो जो हमने जो डिवाइड किया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उनके सेल कंपोनेंट में जो होते हैं ना कंस्ट्रक्ट जो कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं होंगे, तो क्या आपको पता है कि जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है और जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनके अंदर लिपिड कंटेंट कम होता है। इस कारण से उनमें जो विस्टेनिंग का अंतर आता है कि वो चीज़ें विस्टेन हो नहीं पाती। तो इनकी स्टैंडिंग के लिए क्या यूज करते हैं? मिथाइलिन, ठीक है, तो मिथाइलिन ब्लू। तो तेरा क्या आंसर होगा? तेरा का भी आंसर ए होगा, ठीक है। देखो नहीं तेरा का भी, हाँ तेरा का ए है, 12 का भी ए है। और देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैवी पिगमेंट इन। तो पूछा गया कि ये फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनका पिगमेंट कहाँ मिलता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमेटोफोर। तो मैंने कहा था कि क्रोमेटोफोर कहाँ मिलते हैं? प्रोकैरियोट के अंदर। तो प्रोकैरियोट के अंदर क्या मिलेंगे? क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन जो बाकी 3 रह गए थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपका क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ मिलते हैं? यूकेरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मैंने जो है ना सील कवार के सेल का पूरा लिंक दिया गया है, उसमें आप जाकर देख सकते हो कुछ क्रिएट करने के लिए। तो देखो इसमें क्या है, 14 का आंसर मेरा डी जाएगा। देखो क्वेश्चन 15 पूछा गया इन प्रोकैरियोटिक दी जेनेटिक मटेरियल। तो मुझे कहा कि पॉजिटिव जैसे प्रोकैरियोटिक की जेनेटिक मटेरियल बात हो तो सिंपल दिमाग में आती है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और कोई प्रोटीन उसमें नहीं होता। तो देखो कहा दिया गया इसका आंसर, सीधा आते हैं ऑप्शन पे। मेरा दिया गया आंसर किसमें? डी के अंदर। यस, डीएनए होता सर्कुलर लेकिन उसमें हिस्टोप्रोटीन नहीं होता। मेरा आंसर डी सही है। बाकी मेरा गलत क्यों है? ए और सी में लिखा गया लीनियर, ये गलत है, लीनियर नहीं होता। दोनों बोला गया कि एक में कहा गया कि प्रोटीन होता है हिस्टोन, एक में कहा नहीं। जब मेरा डीएनए जो है बैक्टीरिया का होता ही सर्कुलर है तो मैं ए और सी को क्यों लूंगा? नहीं लूंगा, मैं कहूँगा बी या सी, बी या डी में आऊँगा। तो जब मैं देखा बी और डी में तो मुझे दिखा कि बी में कहा गया है कि यस सर्कुलर तो है लेकिन क्या होता है इसमें होता है हिस्टोप्रोटीन जो नहीं होता, इसलिए मेरा आंसर डी सही गया है। क्वेश्चन देखो 16 क्या है आपका? The hereditary material present in the bacteria E. coli। तो E. coli एक सिम्बायोटिक रिलेशन साथ बॉडी में रहता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, लास्ट में स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी गलत बोल गया मैं। तो इसका क्या आंसर होगा? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इसके अंदर, ठीक है। तो डी सी ऑप्शन सी 16 का सही है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 18 शो हो रहा है आपको कि जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज, छोड़िए जीनोफोर वो छोड़िए आप, सिंपल बात आज करके न्यूक्लियोइड कि जो बैक्टीरिया का जीनोम है वो किसका बना होता है? जब भी बात जीनोम की हो तो बात तो डीएनए पे तो आएगी। तो डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और हिस्टोप्रोटीन नहीं होगा। जो कहाँ दिया गया इसका आंसर? तो इसका आंसर दिया गया है आपका, इसका आंसर कहाँ दिया गया आपका? इसका आंसर आप क्या दोगे? देखो आरएनए और हिस्टोन तो हो नहीं सकते, ठीक है। आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखते हैं भाई साहब। 17 में आपका आंसर क्या दोगे बताओ? 17 में जो आंसर है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये होता है, क्योंकि तो इसका आंसर क्या आपका? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका आंसर क्या? 17 का, सॉरी 17 बोल रहा हूँ, मैं 18 बोल रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, मैं 18 बोल रहा 17 में, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 15 का आंसर मैंने क्या लिखाया आपको? डी सही था। 16 का मैंने लिखाया आपको सी। हाँ क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो आप। जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड मेड ऑफ, तो पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या? 17 का आंसर है सी, कि सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है क्या होता है? सर्कुलर। तो क्या टर्म आया अपना दिखा के कि जो बैक्टीरिया जो होता है जीनोम कैसा होता है? सिंगल प्लस में डबल सर्कुलर डीएनए प्लस विदाउट क्या? हिस्टोन या फिर प्रोटीन कोड, कुछ भी नहीं होता। देखो जब भी बात आए बैक्टीरिया के जीनोम के बारे में तो 3 चीज ध्यान चाहिए, सिंगल होगा या डबल होगा, स्टैंडर्ड होता है। सिंगल मतलब क्या? एक ही होगा डीएनए,
लिंक कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, कैसा होगा, सर्कुलर सर्विस शेप में होगा। और क्या होगा, डीएनए कैसे होगा, उसमें हिस्टोप्रोटीन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लो आप, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, 17 का क्या दिया हमने आंसर, हमने सी दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपके सामने, 18 में आपका है, एक मिनट मैं देखता हूँ, मुझे दिख जाता हूँ 18 में, देखो हाँ, पॉलीराइबोसोम क्या होता है, तो पॉलीराइबोसोम क्या होता है, चैन मतलब मल्टीपल जो एमआरएनए जो ज्वाइन होते हैं तो उससे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। तो क्या है, इसने दिया आंसर, तो 18 का क्या है, दी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या कह रहा है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लोरोमोनास। तो पता है क्या आपको कि इकोलाई एक जो है प्रोकैरियोटिक है, क्लोरोमोनास एक यूकेरियोटिक एल्गी है। तो दोनों में सिमिलरिटी कहाँ पे आएगी, दोनों में सिमिलरिटी सिर्फ उनकी कहाँ पे आएगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएगी, आगे कहीं सिमिलरिटी नहीं आएगी। क्यों, जो राइबोसोम होगा बैक्टीरिया का वो 70S है और यूकेरियोटिक का 80S है। क्रोमोसोम अलग अलग होता है, ऑर्गेनाइजेशन, सेल वाल भी दोनों की अलग अलग बनी होती है। तो आंसर सिंपल देगा 19 में डी दोगे आप उसका आंसर, 19 में डी आंसर। देखो क्वेश्चन 20 क्या आपका, 20 पढ़ते हैं, सेलेक्ट द मिच मैच, किसमें से कौन सा मिच मैच है आपको। पहला ऑप्शन दिया है मिथोजन प्रोकैरियोटिक, बात सही है। बी गैस वैक्यूल गिन बैक्टीरिया, कुछ हद तक सही होगा, मैं आगे लेकिन देखता हूँ आगे। पोटिस्टा यूकेरियोटिक, सही बात है। सी लार्ज सेंट्रीफ्यूगल एनिमल सेल, नहीं सर, लार्ज सेंट्रीफ्यूगल कहाँ होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। यस, ये बात सही है कि जो वैक्यूल हमारे एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन वो कभी स्मॉल साइज के होते हैं, लार्ज नहीं होते। तो सी ऑप्शन क्या मेरा गलत है, 20 का ऑप्शन सी। एक मिनट, पेज की रोटेट हो रहा है। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21 दिखा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट, एक मिनट फोन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, कि इन चारों में से कौन चीज़ सही है रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो पहले कहा क्या गया कि नाइट्रोजन एंड अब पोटेशियम आयंस मूव अक्रॉस द सेल पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये तो पूरा गलत है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को यदि ट्रांसफर करना बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, उसमें यूज क्या होगी, एनर्जी। जब एनर्जी यूज होगी तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वो ऑप्शन एक गलत हुआ। बी में देखो, प्रोटीन मेकअप ऑफ 60% 70% ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं, प्रोटीन और लिपिड दोनों लेवल ऑफ हाफ होते हैं, 50-50 होते हैं। अब सी क्या है, लिपिड आर अरेंज इन बाइलेयर, सुने पॉइंट, विद पोलर हेड टूवर्ड्स इनर पार्ट, नहीं, पोलर हेड कहाँ होता है, आउटर टाइप में होता है, और टेल जो होता है इनर साइड में। हाँ ठीक है, इनर साइड में होता है। तो सी मेरा गलत है। मुझे अभी ये पता भी नहीं है, तो डी में आऊँगा। डी में क्या कहा गया है कि फ्लोड मुझे एक मेडल और सेल मेम्ब्रेन गिवन बाय प्रपोज बाय सिंगर निकोलसन, ये बात तो यूनिवर्सल ही है। तो क्या है, सी मेरा गलत है। 9 तो 21 का क्या होगा, 21 का सी। 22 कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो मुझे पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी क्या होती है, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन। 22 में देखो, अब बी में क्या दिया, प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फेट। तो मुझे पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फेट बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, बाकी जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो उसमें एम्बेडेड होते हैं। लाइक ऐसे समझो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो, और यहाँ पे प्रोटीन जुड़े हुए हैं इम्बेड टाइप में। तो क्या इसका आंसर है, बी। 23 का देखो क्या आंसर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन एडजेसेंट सेल एक्टिंग एज ए इफेक्टिव पाथवे, कि दो सेल को जो चीज़ें ऐड करती है उसमें कौन सा चीज़ें होती है इन्वॉल्व। प्लाज्मा लैमेला, ये तो कॉन्सेप्ट अलग है। प्लास्टोक्विनिन, ये तो क्या है, प्लास्टोक्विनिन कहाँ पे यूज होता है, याद करो, ये जो होता है कहाँ, फोटोसिंथेसिस में। जब वो होता है ना आपके लाइट रिएक्शन जो होती है, वहाँ पे प्लास्टोक्विनिन आता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आया प्लाज्मोडेस्माटा, यस, प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल के अंदर, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से बांधता है, और जो बीच में जो ये होती है मूवमेंट वाला, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यस, मेरा सही है
आंसर क्या है 23वें का डी। देखो 24 क्या कहा गया है, मिडल लैमेला इज कंपोज मेनली हो, कि मिडल लैमेला किसकी बनी होती है, तो इसका सिंपल आंसर है कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है वो। तो 24 का बी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका, 1 मिनट, इसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लेंगे हम। हाँ, कि प्लाज्मोडेमाटा क्या होती है, तो क्या है कि दो सेल को एक दूसरे से लिंक करती है। तो कहाँ दिया गया इसका आंसर, कनेक्टिंग द बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, यस ये बात बिल्कुल सही है। तो 25 का सी आंसर। तो ये पहला हाफ मैंने जो कहा था कि आज हम कराएंगे 50 क्वेश्चन, फर्स्ट हाफ में हमने कर लिया है। इसके बाद 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 24 क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। तो यदि आपको ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं इसके बाद कराऊंगा आपको क्या होना फिजियोलॉजी, ठीक है, कि जो भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करते हैं विद एनर्जी साथ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ नहीं होती। देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 26, जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो 4 चीज़ों से बनी, सेल मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन वो 4 चीज़ों से बनी हुई है, ठीक। बताओ, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सी से, ठीक है। आपका सॉरी कार्बोहाइड्रेट आपका ना चार्बो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट और वाटर। देखिए इसमें क्या चीज़ नहीं दिया गया है, जो ग्लाइकोलिपिड सही बात है, फॉस्फोलिपिड बाइलिपिड सही है, कोलेस्ट्रॉल सही है तो कंस्टिट्यूएंट उसके। और नेक्स्ट क्या है इसमें आपका प्रोलीन। तो प्रोलीन तो एक अमाइनो एसिड शायद है मेरे हिसाब से, तो ये तो इसका आंसर है नहीं, तो बी इसका आंसर ऑफ सही आएगा। 27 देखो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहती है, तो ये बोलते हैं कि भाई बाई लेयर होती है और फॉस्फोलिपिड फॉर्म ए बायोमोलिकुलर लेयर इन मिडल पार्ट। ये बात बिल्कुल सही होती है। तो 27 का क्या है आंसर, सी। जहाँ चीज़ समझाने के लिए वो मैं चीज़ नहीं वहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है। 28 देखो सेम दिया गया है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर निकोलसन। तो कहाँ दिया गया आंसर इसका, सिंगर निकोलसन में आंसर है आपका बी। 29 को क्या है इसमें, हाँ इसमें ये लिखा वाटसन ने क्रिक। तो वाटसन ने क्रिक ने क्या दिया था, तो इनका कंट्रोल क्या था, डबल स्ट्रक्चर ऑफ किसका, डीएनए का। लेकिन डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। तो 12th में जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें कि 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक माइस पे, एक आरएनएस, डीएनए जो प्रोटीनेस एंजाइम लेके किया गया था। तो फ्रेडरिक मिशर ने माइस लिया था, ठीक है। तो याद रखना माइस था। तो 29 का क्या आंसर है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो मैंने कहा था लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। देखो इसमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो सी मेरा 90 सही है। तो देखो एक बात कहा गया कि न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए 3 चीज़ से बना होता है आपका, किससे बना होता है, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट और शुगर से। शुगर कौन सा होता है उसमें, 5 शुगर होता है, पेंटो शुगर। वो भी कौन सा होता है, डीऑक्सी, मतलब सेकंड वाले पे उसमें ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होता, मतलब क्या होता है, नहीं होता हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता। और जो होता है नाइट्रोजन बेस, वो दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन। प्यूरिन में आते हैं 3, पाइरिमिडिन में आते हैं 2, ठीक है। तो ये आपका था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, कि अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड एंड ओलिगोसैकेराइड। फॉस्फोलिपिड्स हेमिसेलुलोज गलत, फॉस्फोलिपिड्स इंटीग्रल प्रोटीन गलत, फॉस्फोलिपिड एक्सट्रैक्टिंग प्रोटीन एंड इंटरस्टिंग प्रोटीन। ये 30 का डी आंसर सही है आपका, 30 का डी आंसर सही है। ये इंटरेस्टिंग और एक्सट्रैक्टिव प्रोटीन क्या होते हैं, डिटेल
कॉन्सेप्ट है तो समझने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा तो क्लास आपकी लंबी होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन 31 क्या है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सेल में से वो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं सेल ऑर्गेनल से। यदि आपको 7 क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, 7 से तो 8 क्वेश्चन तो सेल के आपके आएंगे, उसका निकालो अब 70% सिर्फ कहाँ पूछेगा, सेल ऑर्गेनल से। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ओनली विद सेल ऑर्गेनल के साथ। देखिए आपका ये आपका मैच द फॉलोइंग है, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल एंड राइबोसोम। देखिए आपका राइबोसोम का काम क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो डी कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट है। तो डी फर्स्ट से कहाँ मिलाया गया है, बी में और डी वाले वो ऑप्शन के अंदर। मेरा ए और सी ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो चुका है। अब देखिए बी और डी में। अब आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या होता है, टू ट्रैप एक्सेटरी वेस्ट, यस। तो सी मेरा कहाँ से आएगा, सेकंड में। तो मेरा सी में सेकंड कहाँ है, बी में। तो मेरा ऑप्शन बी सही गया। 31 का बी, 31 का ऑप्शन आंसर बी। 32 क्या है आपका, देखिए 32 पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल जो भी होगा वहाँ पे हाईएस्ट मात्रा में क्या होगी, मतलब क्वांटिटी के अंदर आपका होता क्या, सॉरी, गोल्जी बॉडीज। कि गोल्जी बॉडी का काम होता है प्रोटीन बनाना और जो सेल के बाहर सिक्रेटिंग करना। क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियस है, ईआर है, गोल्जी बॉडी है। तो न्यूक्लियस का काम होता है, वहाँ से आता है आपका टीआरएनए जाता है ईआर पे हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, एमआरएनए कोडिंग उसको डिकोड करता है। उसके बाद उसमें होते हैं राइबोसोम जो बनाते हैं प्रोटीन, और वो प्रोटीन को कहाँ डिस्पैच करना उसका काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का। तो जहाँ पे सेक्रेटरी सेल हैं वहाँ पे गोल्जी बॉडी की मात्रा अधिक होगी। तो इसका क्या आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। अब दे आगे 33 क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस। तो जो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो वो साइट किसका है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए का। तो डी आंसर ऐसा सही है, 33 का डी आंसर। 34 देखो क्या आपका, आपने पढ़ा होगा शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो 4 तरह का होता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और आपका एगोसेंट्रिक। ये आपका चैप्टर 8 में दिया गया। तो यही पूछा गया है कि सब मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी शॉर्ट आर्म को जो और लॉन्गर आर्म को क्या बोलते हैं। तो इसका क्या आंसर है, शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं बताओ। 34 का आंसर है आपका पी आर्म एंड क्यू आर्म, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ, ये देखो क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। 34 का क्या आंसर है आपका, डी। 35 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। कहा कि इन जो 4 आपको दिए गए ऑप्शन उसमें से किस पेयर के अंदर का जो ऑर्गेनल है उसमें डीएनए नहीं होता। तो आप देखो डीएनए सिर्फ 3 में होता है, आपका याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अलावा किसी के अंदर डीएनए नहीं होता, अपना डीएनए नहीं होता। तो ये देखो कि आपका आंसर दिया गया आपका, पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या था हमारा, बोल के क्वेश्चन नंबर 35 था हमारा, ठीक है 35, यस 35 देखते हैं। तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल, यस, इनके अंदर अपना सेल मेम्ब्रेन, ये तो है सेल ऑर्गेनल, लेकिन इनमें खुद का डीएनए नहीं होता। लेकिन भाई नीचे भी हम देखते हैं आकर क्या आंसर दिया है। इसमें दिया गया न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कभी भी डीएनए नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है अपना खुद का। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, वैक्यूल में नहीं होता, यस। लेकिन कौन सा पेयर है जिसमें बिल्कुल नहीं होता, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 35 का। अब देखते हैं क्वेश्चन 36 क्या कहता है। क्वेश्चन 36 बोलता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, नहीं सही नहीं है। तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये बात सही है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात गलत है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या आपका, लाइसोसोम हैविंग न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये बात सही है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एटीपीएस सब एंजाइम उसमें वहीं मिलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम वर्क अंडर
एसिडिक पेज, यस सर, ये बात तो सही है कि वो एसिडिक पेज के अंदर काम करते हैं। 4.5 या नहीं 2.3 से लेकर 4.5 पेज का उनका लेवल होता है। तो उसमें क्या आंसर है इसका? तो 36 का जो आंसर है वो आपका है बी गलत है कि लाइसोसोम जो रहता है उनके लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन द एंटीबॉडी, बट नहीं है। लाइसोसोम मेनली कहाँ बनते हैं? गोल्गी बॉडी के अंदर। तो इसका आंसर बी गलत है। तो बी 36 का बी गलत है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस, कि इसमें कौन सी बात है न्यूक्लियस के लिए बिल्कुल सही है। इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं, ये पार्ट नहीं करता। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, गलत है। लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, नहीं होते। बात सही क्या है? इट इज ए साइट फॉर इफेक्टिव आरएनए सिंथेसिस, यस, ये बात सही है, आरएनए बनता है इसके पास। तो 37 का डी आंसर सही है। 39 देखो क्या हमारा कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन, ये कहाँ मिलेंगे आपको? देखो भाई क्या कहा गया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी सेल वेसिकल्स, फैटी एसिड ब्रेकडाउन और एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो कहाँ है? बी। 38 का क्या होगा आंसर? बी। कहाँ इमोशनली कहाँ मिलता है? सेक्रेटरी सेल के अंदर। तो 38 का 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल, इनमें से कौन सी चीजें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होते? तो पता है आपको कि एंडोप्लाज्मिक दो तरह के होते हैं, आरईआर और जो एससीआर। आरईआर पे रफ इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट क्या होते हैं? राइबोसोम्स। और जो एससीआर में क्या होते हैं? राइबोसोम नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं? वो स्मूथ होते हैं दिखने में। तो क्या चीज़ उसमें नहीं मिलता, गलत है। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड्स, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग या फॉस्फोलिपिड। तो ये पता कि लिपिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपका एससीआर के ऊपर। तो ये डी आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 40 देखो 40 में कहा गया आपको सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। आपको इसमें से गलत पकड़ना है आपको। तो देखो आपको क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप्ड होते हैं, ये बात सही है। लाइसोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये बात भी सही है। लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवलेंट, ये बात सही है। जब मैंने आपको कराया था म्यूसिस, तो उसमें मैंने ये चीज़ समझाया था कि ये इसको याद कर लो, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है लैम्ब्रस क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। तो यदि नहीं देखा तो लिंक दिया गया है, उसमें जाके यहाँ पे प्ले लिस्ट खोलिए हमारे चैनल का, उसमें आपको दिखेगा बायोलॉजी लाइव क्लास, उसमें आप जाकर देख और आप देख लेना। पार्ट 2 है सेल डिवीजन का, ये ठीक है, जो हमने कराया है इसमें ये चीज़ है। और क्या का पोलिटीन उस साइट ऑफ क्रोमोसोम एम्फीबियन। तो प्रोटीन क्रोमोसोम क्या होते हैं? ये गलत है, ये एम्फीबियन में नहीं होते, ये जो होते हैं ना कीट पतंगे, उनमें मिलता है। तो ये चीज़ गलत है आपका। देखिए 41 क्या आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट फॉर टू फॉर्म एटीपी। तो यार एटीपी फॉर्म का काम कौन करता है? बोल बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंपल है। क्यों? एटीपी इज कॉल्ड करेंसी ऑफ सेल। तो इसका क्या आंसर है? इसका देखो डी में दिया ना माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ 2 ऑप्शन दिया है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? ये एनर्जी बनाता है, ना कि एनर्जी तोड़ता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम तो फोटोसिंथेसिस का सबको क्या बोलते हैं? इसका काम क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय डेड सेल या फॉर्म पार्टिकल। तो इसको ही बोलते हैं स्पेशल बैग ऑफ बॉडी। अब क्वेश्चन नंबर देखो 42 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है कि ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो किस सेल के अंदर होता है? लाइसोसोम्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या आपका? बी। 42 का बी आंसर। 43 क्या देखो आंसर आपका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, दो में से कौन सी सही है? दोनों सब फर्स्ट दिया गया कि ये सब ऑटोमेटिक ऑर्गेनेल, ये बात सही, क्योंकि इनमें खुद का डीएनए है, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है इनके अंदर। तो बी क्या कहा गया है कि फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेल
एंड दे कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। ये बात गलत है, नहीं कि इनके अंदर खुद का भी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होता है। तो उसमें मेरा जो ऑप्शन ए है वो सही है, ऑप्शन सेकंड वो गलत है। तो कौन सा मेरा सही है वो ऑप्शन दिया हुआ, तो मेरा जो दिया हुआ वो ऑप्शन है वो आपका क्या है, आपका ए सही है। 43 का ऑप्शन ए सही है। अगर 44 क्या आपका कह रहा है आपका कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंसिडर्ड कि माइक्रोट्यूब्यूल किन चीज़ों से बना होता है। तो देखो माइक्रोट्यूब्यूल जो पढ़ाऊंगा वो तीन चीज़ों से बना होता है, स्पिंडल, सेंट्रियोल एंड सीलिया। तो देखिए इसमें कहाँ दिया गया है, तो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है आपको 44 के वो ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो 44 का डी आंसर सही है। देखिए 45 क्या कह रहा है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इंक्लोज बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, तो देखो लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो न्यूक्लियाई है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। असली न्यूक्लियर जो बाकी जो सेल ऑर्गेनल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो लाइसोसोम क्या है आपका, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो 45 का क्या आंसर आपका ए है। देखिए 46 का क्या आंसर है, ये भी है, मैच द फॉलोइंग थैलाकॉइड क्रिस्टे सिस्टम क्रोमैटिन। मुझे मैच करना है। देखो मुझे देखना सिर्फ 2 ऑप्शन, कहाँ क्या करना है। देखो तो थैलाकॉइड कहाँ होते हैं, ये होते हैं प्लांट में, ये कहाँ होते हैं, स्टोमक पास। तो क्या आंसर कह दिया गया, स्टोमा, यस। ए का मैं सी लगा सकता हूँ। तो देखो ए का सी कहाँ दिया गया ऑप्शन, तो ए बी सी, ए और बी डी में दिया गया। छोड़ो, हम किसी वर्ड की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर क्रोमैटिन, यही चीज़ है। क्रोमैटिन क्या होता है, ये होता है एक क्रोमोसोम होता है टाइप में। तो कहाँ दिया गया, कंडेंस स्टेट ऑफ डीएनए, यस। तो 4 का मेरा बी होगा। तो देखो बी कहाँ दिया गया, 4 का बी, तो 4 का बी दिया गया। तो ये अब इसका आंसर कहाँ दिया, देखो अब आते हैं दूसरा पे कि क्रिस्टे क्या होता है। क्रिस्टे तो मैंने पढ़ा है कि क्रिस्टे क्या होते हैं, और सिस्टर ने क्रिस्टे क्या होते हैं, क्रिस्टे होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और हमारे सिस्टम में कहाँ होते हैं, ये होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर। तो इसको आप इसको मैच कीजिए आप। तो इसमें इसको आप यदि मैच करोगे तो इसका क्या होगा, सेकंड का सी। तो सेकंड का सी कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा 46 का क्या है आंसर, सी। 46 का मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट देखते हैं क्या गया, देखते हैं क्या गया। 46 का सी कैसे हो जाएगा यार, सेकंड का सी, 46 का ए का डी, नहीं सॉरी, क्रिस्टे जो है हमारा वो डी होगा ना, इनफोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी कहाँ दिया गया, सी आपका क्रिस्टे सेकंड में ना, हाँ सेकंड में है डी। तो डी होगा आपका वो ऑप्शन। सॉरी मैं उसको सी बोला था क्योंकि उसकी सी में मुझे दिखा था, ठीक। देखो 47 क्या आपका, 47 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, मेसोसोम कि राइबोसोम। तो राइबोसोम कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पढ़ा हमने आज तक, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, 47 का आंसर है मेरा डी। अरे देखिए 48 क्या है, 48 का आंसर मुझे देना है 48। देखिए 48 का आंसर क्या, सेलुलर ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन। कौन से इनमें से 4 जो है सेलुलर ऑर्गेनल जिनमें खुद का होता है मेम्ब्रेन। तो देखो कैसे छाड़ते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात सही है। न्यूक्लियाई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम के अंदर खुद की नहीं होती, तो बी मेरा गलत है। क्रोमोसोम, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत है, सी। डी पे आइए आप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियाई, राइबोसोम नहीं होता। तो मेरा क्या होगा, बी सी डी गलत हो गया, ए मेरा सही है। 48 का आंसर क्या होगा, ए। 49 को क्या आपका, 49 में क्या कहा गया कि डीएनए नॉट प्रेजेंट। डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम। तो राइबोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। 49 का आंसर क्या आपका, ए। 50 क्या आपका, न्यूक्लियर इनवेलप ई डेरिवेटिव हो। तो न्यूक्लियर एलिमेंटिव किसका डेरिवेटिव है, किससे बनता है ये, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया, डेप्थ से पूछा गया आपसे, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी थोड़ी में
आपको नहीं पढ़ाया है। तो देखो क्या है इसका आंसर 50 में, जब आपका होता है ना कार्डियोकाइनेसिस होता है सेल डिवीजन के टाइम में, तो वहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक है उसका काम है फॉर्मेशन ऑफ क्या, न्यूक्लियर एनवेलप का। तो क्या इसका आंसर हुआ, तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो ये थी पूरी सीरीज आपकी, जिससे मैंने करीब 100 क्वेश्चन थे सेल पे जो मैंने कलेक्ट किया है आपके लिए। उसमें से ये मेरा फर्स्ट हाफ करवाया है आपको। जो नेक्स्ट हाफ है वो आपको 2 दिन बाद इसके लेक्चर के मिलेगा वो, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट हाफ का लेक्चर, जिससे मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश किया विद क्लियरिटी के साथ कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और विद श्योरिटी के साथ। तो ये था 50 याद। तो बताना कैसा लगा आपको ये लेक्चर, जिससे मैंने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कराया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।